10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की ये हमारी दूसरी प्रश्नावली चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 8वें, 9वें और 10वें प्रश्न को हल करते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 7 था हमारा, वो थेल्स प्रमेय पर आधारित था, यानी कि पहली प्रमेय थी इस अध्याय की। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम, यानी कि प्रमेय नंबर 2 पर आधारित है। जैसा इसने हमसे कहा है पहले ही कि प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमारी थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट है। गिवन है एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है, जिसमें AB और AC के मध्य बिंदु D और E दिए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में केवल इसने हमें मध्य बिंदु D दिया हुआ था और हमने जो कंडीशन है वो प्रूफ करके लानी थी। लेकिन इसने हमें जो इस वाले प्रश्न में इसने हमें ये दे दिया है कि किसी त्रिभुज ABC की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया और जो रेखा प्राप्त होगी वह तीसरी वाली रेखा के समांतर होगी। यानी कि हमने प्रूफ करना है DE पैरेलल है BC के। तो जो हमें गिवन था वो हमने लिखा, जो प्रूफ करना है वो DE पैरेलल BC है। प्रूफ में सबसे पहले उत्पत्ति, चूंकि हमें पता है DAB का मध्य बिंदु है, तो सिंपल बात हो जाएगी AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, 1:1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे इसने हमें दिया है E, AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE और EC का जो रेशियो है 1:1। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि इनकी RHS बराबर है, तो इनकी LHS भी आपस में बराबर होगी। यानी कि हमें क्या मिल गया, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ट्राइंगल ABC में जो कंडीशन आई है वो हमारी ABC में ही आई है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यानी कि ये कंडीशन ये शो कर रही है, अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर से किन्हीं बिंदु को मिलाते हैं तो वह जो रेखा जो अनुपात है वो क्या होगा, AD और DB का अनुपात है, AD DB AE EC। यह तभी संभव है जबकि यह रेखा इसके समांतर हो, यानी कि D पैरेलल हो BC के। तो D रेखा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो इसका मतलब यह तभी हो सकता है जब DE और BC एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये हमें प्राप्त हुआ थेल्स प्रमेय के विलोम से, और यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये कंडीशन तभी आ सकती है जबकि ये दोनों रेखाएं हमारी एक दूसरे के समांतर हों। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे थे, 9 और 10 लगभग एक जैसे ही है। इसने हमें दिया हुआ है ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC पैरेलल है। यानी कि हमने ABCD एक समलंब माना और AB और CD को एक दूसरे के समांतर, यानी कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं अगर किसी चतुर्भुज की समांतर है तो वह चतुर्भुज हमारा समलंब होता है। कह रहा है इसके विकर्ण यानी कि AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब हमने प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। यानी कि हमने ये लाना है कि ट्रायंगल AOB और DOC की भुजाएं समान अनुपात में है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था वो हमने लिखा ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो प्रूफ करना था वो यहाँ पर आ गया। अब हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्टेप किया हुआ है। हमने इसमें O से होती हुई
यानी कि जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ओ से होकर जाती हुई CD के समांतर एक रेखा EF खींच ली है और इस प्रकार खींचिए, क्योंकि समांतर खींचिए और O से होकर जाती हुई खींचिए, तो इसका मतलब EF और CD एक दूसरे के समांतर होंगे। ये हमें रचना से एक्स्ट्रा हमने ये किया हुआ है। अब इसकी प्रूफ में आते हैं, उत्पत्ति में। ट्रायंगल ADC, ADC, ट्रायंगल ADC में हम क्या देख रहे हैं कि जो EO है वो पैरेलल है DC के। अगर EO, चूंकि EF पैरेलल है DC के, इसका मतलब EO भी पैरेलल होगा DC के। अगर EO पैरेलल है DC के तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि ADC एक त्रिभुज है। इसी त्रिभुज की अगर ये दोनों हमारे समांतर है तो इसका मतलब जो त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। तो यहां से हमें ये बदल जाएगा AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC ADC ट्रायंगल में, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। अब आगे नेक्स्ट हमें ABD में लिया हमने, A, B और D में। ABD में हमें क्या पता चल रहा है, EO पैरेलल है AB के भी। चूंकि AB और CD पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये इसके समांतर है, उसका मतलब ये इसके भी समांतर होगा। तो ABD में जो EO है वो पैरेलल होगा AB के। तब हमारे पास क्या कंडीशन आई, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO। या हम यहां से भी ले सकते हैं DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन B। लेकिन जिस सिरे से स्टार्ट करेंगे तो वहीं से दूसरी कंडीशन को भी लेंगे। जैसे हमने AE अपॉन ED लिया है तो यहां से भी BO अपॉन OD लेंगे। समीकरण नंबर 2। अब हमें यहां से समीकरण 1 और 2 से यह पता चल गया कि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, तो उसका मतलब इनके दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और जो हमने लाना था AO क्रॉस में इसके अपॉन में आ जाएगा और OC क्रॉस में यहां चला जाएगा, तो CU अपॉन DO ये हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो कंडीशन है वो हमारी प्रूफ होके आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस हमने एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि ये EF खींचनी है। हम चाहें तो EO भी खींच सकते हैं, तो हमने EF खींच दिया है, जरूरत केवल हमारी EO की है। इसी प्रकार से हमने अगले प्रश्न में कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। दोनों प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस वाले प्रश्न में हमें समलंब दिया था, लेकिन इसमें हमें चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है। विकर्ण हमारे AC और BD होंगे जो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये कंडीशन पहले हमने प्रूफ करनी थी, लेकिन अब की बार इसने हमें दे दी है। अब की बार हमने प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर ABCD एक समलंब होगा तो हमें यह प्रूफ करना होगा कि AB और DC एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। इस कंडीशन को हमने लाना है। तो चतुर्भुज दिया है हमें, ABCD के विकर्ण जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर OC अपॉन OD। जो गिवन था वो हमने लिख दिया। जो प्रूफ करना है वो हमारा है ABCD एक समलंब है, यानी कि हमने प्रूफ करके लाना है AB पैरेलल DC। रचना के लिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमने यहां भी अप्लाई की है। हमने EF से होकर जाती हुई AB के समांतर एक रेखा खींची। पहले हमने इसको CD के समांतर माना था, अब की बार हमने इसको AB के समांतर माना है। होगी ये इसके भी समांतर होगी और इसके भी समांतर होगी। क्योंकि इसमें तो समलंब था तो हमें AB और CD पैरेलल पता था, लेकिन इसमें हमें ऐसा पता नहीं है। केवल हमारे पास एक सिंपल चतुर्भुज है।
तो हमने ई एफ को पैरेलल माना है ए बी के। इस प्रकार से रेखा खींची है। अब हमने लिया ट्रायंगल ए बी डी में। ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास क्या आया, ई ओ पैरेलल है ए बी के। सेम कंडीशन जब हमने पहले ली थी, इसको हमने दूसरे में लिया था, अब क्या हमने इसको पहले ले लिया। ए अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। समीकरण नंबर 1 ये हमारी थेल्स प्रमेय है, क्योंकि ये इसके समांतर है। इसका मतलब अगर ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तब जो त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं उनको ये रेखा समान अनुपात में विभाजित करेगी। उसके बाद जो उसने हमें गिवन था उसको लिख लिया हमने, ये दिया हुआ है इसने हमें। इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपस में और AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO प्राप्त कर लिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इससे हमें समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर पाएंगे। RHS बराबर आ जाएगी और 1 और 2 को हम आपस में बराबर रख लेंगे। अब यहां से हमारे पास क्या आया, AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC आ गया। अब हम जानते हैं ADC में लिया हमने। ADC में पहले भी हमने ADC को सेलेक्ट किया था, ADC लिया था और फिर हमने ABD लिया था। अब की बार भी हमने ABD लिया है पहले और फिर ACD लिया। हम जानते हैं ट्रायंगल ACD में क्या है हमारे पास, ACD में AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC। तो हम यहां से अगर ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, AE अपॉन ED जो हमने प्रूफ किया है अभी, तो ये कब संभव है हमारा, जबकि EO और DC एक दूसरे के समांतर होंगे। क्योंकि AE ED आया, AE अपॉन ED और AO अपॉन CO आया हमारे पास। तो ये किस त्रिभुज का भाग है हमारा, ADC का है। तो यहां से हमारे पास सेम कंडीशन ये आई, बस केवल हमने ये लिखा हुआ है कि ट्रायंगल कौन सा है, ये जो कंडीशन आई कौन से ट्रायंगल के लिए आई है, ADC के लिए आई है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब EU और DC एक दूसरे के समांतर होंगे और रचना से हमने EO और AB को पहले से ही पैरेलल लिया हुआ है। इसका मतलब EO और AB रचना से हमारे समांतर थे, EO और DC हमारे यहां से समांतर आ गए। इन दोनों से हमने LHS बराबर है, इसका मतलब AB और DC भी एक दूसरे के समांतर होंगे और AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब समभुज भुजाएं आपस में समांतर हैं और यह तभी संभव है जबकि ये क्या शो कर रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। इस तरीके से हमारा ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों प्रश्नों में। दोनों ही प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे 7वां और 8वां प्रश्न और 9वां और 10वां प्रश्न। इसी के साथ ही हमारा ये जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो जाती है।